आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आप सभी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलने वाली हैं। इसलिए समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 10, जिसे विभूति योग के नाम से जाना जाता है। उसका श्लोक नंबर 31, 32, 33। चलिए पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 31। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी। श्लोक का अर्थ होगा, मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा हूँ। श्लोक की व्याख्या होगी, प्रकृति में वायु अति प्रभाव ढंग से शुद्धिकरण का कार्य करती है। यह अशुद्ध जल को वाष्प में परिवर्तित करती है और पृथ्वी से दुर्गंध को दूर करती है। यह ऑक्सीजन के साथ अग्नि प्रज्वलित करती है। इस प्रकार से यह प्रकृति को शुद्ध करती है। भगवान श्री राम पृथ्वी पर सबसे पराक्रमी योद्धा थे और उनका धनुष घातक शस्त्र था। फिर भी उन्होंने अपने प्रबल शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं किया। हर समय उन्होंने शुभ कार्य के लिए ही हथियार उठाए। इस प्रकार से वे श्रेष्ठ शस्त्रधारी थे। राम भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार थे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उनके साथ अपनी पहचान को दर्शाया है। पवित्र नदी गंगा भगवान के दिव्य चरणों से आरंभ होकर प्रवाहित होती है। वह स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर आती है। कई महान ऋषि मुनियों ने इसके किनारे पर तपस्या की है। श्लोक नंबर 32। सर्गाणाम आदिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्यानाम वादः प्रवदत्ताम अहम। श्लोक का अर्थ होगा, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। श्लोक की व्याख्या होगी, इससे पहले 20वें श्लोक में श्री कृष्ण ने व्याख्या की थी कि वे सभी प्राणियों के आदि, मध्य और अंत हैं। अब वे यही बात सभी सृष्टियों के लिए कह रहे हैं। सभी प्रकार की सृष्टियां जैसे अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को सर्ग कहा जाता है। मैं इनका सृजक हूँ अर्थात आदि, पालक अर्थात मध्य और संहारक अर्थात अंत हूँ। इसलिए सृष्टि का सृजन, पालन और संहार मेरी विभूतियों द्वारा किया जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। श्लोक नंबर 33। अक्षराणाम कारो अस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाता अहम विश्वतोमुख। श्लोक का अर्थ होगा, मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। श्लोक की व्याख्या होगी, संस्कृत वर्णमाला के सभी वर्ण आधे अ अक्षर के साथ मिलकर बने होते हैं। उदाहरण, क प्लस अ मिलकर बनता है पूरा क। इसलिए अ अक्षर संस्कृत वर्णमाला का महत्वपूर्ण अक्षर है। अ वर्णमाला का प्रथम स्वर भी है क्योंकि वह व्यंजन से पहले लिखा जाता है और अ सबसे पहले आता है। यद्यपि संस्कृत ऐसी प्राचीन भाषा है जो अति परिष्कृत और सशक्त है। संस्कृत भाषा की सामान्य प्रक्रिया में ऐसे शब्दों को मिलाकर समास बनाए जाते हैं। जब दो या अधिक शब्द अपने संबंधी शब्दों या विभक्तियों को जोड़कर एक साथ मिल जाते हैं तब उनके इस मेल को समास कहते हैं। समास द्वारा मिले हुए शब्दों को सामासिक शब्द अथवा समास पद कहा जाता है। प्रमुख रूप से 6 प्रकार के समास होते हैं: द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव। इनमें से द्वंद्व सर्वोत्तम है क्योंकि इनमें दोनों शब्दों की प्रमुखता होती है, जबकि अन्य समासों में किसी एक शब्द की तुलना में दूसरे शब्द की अधिक प्रमुखता होती है या दोनों शब्दों का संयुक्त तीसरे शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। राधा कृष्ण, यह 2 शब्द
द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसीलिए श्री कृष्ण इसे अपने विभूति के रूप में प्रकट कर रहे हैं। सृष्टि की रचना अद्भुत कार्य है और इसका अवलोकन विस्मयकारी है, जबकि अति प्रबुद्ध और तकनीकी आविष्कारों से उन्नत मानव जाति इसकी तुलना में निष्प्रभ है। इसलिए श्री कृष्ण प्रथम जन्म में ब्रह्मा का नाम लेते हैं, जिन्होंने समूची सृष्टि की रचना की, और वे यह कहते हैं कि सृष्टाओं में ब्रह्मा की रचनात्मक क्षमता भगवान की महिमा को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करती है। आगे के श्लोकों को पढ़ने के लिए और आगे भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया, यह जानने के लिए हम सभी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें और बने हमारे श्री गौरी गिरधर परिवार का एक हिस्सा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।